आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के एक ऐसे अरब मुल्क की जो है तो छोटा सा लेकिन दौलत से माला माल है। यहाँ के अरबियों के पास पैसा इतना ज़्यादा है कि ये लोग अपना हर तरह का शौक पूरा कर सकते हैं। किसी दौर में एक रोटी को तरसने वाला ये अरब मुल्क आज इस मुकाम तक आ पहुँचा है। इसकी करेंसी भी दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी है। जी हाँ मेरी जान, ये है कुवैत, जहाँ जाने की हर इंडियन और पाकिस्तानी ख्वाहिश रखता है। आज हम जानेंगे कि इस अमीर अरब मुल्क में लोगों की जिंदगी कैसी है। यहाँ के अरबियों के शौक और अय्याशियाँ देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ की अरब औरतें जिंदगी कैसे गुजारती हैं? क्या आज के टाइम यहाँ के वीज़े पाकिस्तानियों और इंडियंस के लिए ओपन हैं? इसी तरह की बहुत सी दिलचस्प और हैरान कर देने वाली मालूमात आज हम इस अरब मुल्क के बारे में जानेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव है, इसीलिए इसे एंड तक लाजमी देखें। और आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर दिया होगा। कुवैत का ऑफिशियल नाम दौलतुल कुवैत है, जबकि अंग्रेजी में उसे स्टेट ऑफ कुवैत कहा जाता है। कुवैत मगरबी एशिया में वाक़ एक अरब मुल्क है और रब्बे के लिहाज से दुनिया के छोटे तरीन ममालिक में शुमार होता है। कुवैत का नाम अरबी लफ्ज़ कूत से निकला है, जिसका मतलब है ऐसा किला या मजबूत इमारत जो समंदर या पानी के किनारे तामीर की गई हो। यही वजह है कि कुवैत की तारीख और पहचान का गहरा ताल्लुक समंदर, तिजारत और साहिली ज़िंदगी से रहा है। मोहतरम नाजरीन, कुवैत का कुल रकबा 17,818 मुरब्बा किलोमीटर है और रब्बे के लिहाज से ये दुनिया का 152वां बड़ा मुल्क है। कुवैत की सरहद 3 अतराफ से मुख्तलिफ इलाकों से मिलती है। इसके जनूब में सऊदी अरब वाक़ है, शुमाल में इराक, जबकि शुमाल मगरिब में खलीज फारिस के साथ इसकी समंदरी सरहद लगती है। कुवैत की कौमी ज़बान अरबी है, ताहम सरकारी और गैर सरकारी इदारों में अंग्रेज़ी ज़बान भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा कुवैत में उर्दू, हिंदी, बंगाली, मलयालम, मराठी, तामिल, सुनहाली, नेपाली, फ़ारसी समेत 20 से ज़ायद ज़बानें बोली जाती हैं, जो इस मुल्क के कसीर सकाफ़ी मुआशरे की अक्कासी करती हैं। कुवैत में हर साल 5 लाख से ज़ायद सयाह आते हैं, जो मुल्की मईशत के लिए एक मजबूत सहारा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत में तकरीबन 100 मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद आबाद हैं, जो इसे एक आलमी और मुतनव्वो मुल्क बनाते हैं। हर अरब मुल्क की तरह कुवैत की भी अपनी एक मुनफरिद सकाफ़त है, जो अगरचे दूसरे अरब मुआशरों से मिलती जुलती है, लेकिन अपनी अलग पहचान भी रखती है। बिलाशुबा कुवैत एक जदीद और तरक्की याफ्ता मुल्क है, मगर इसके बावजूद ये अपनी रिवायत, सकाफ़त और कदीम विरफ़े को कभी नहीं भूलता। कुवैत में मर्द हजरात अमूमन दिशदाशा पहनते हैं, सर पर घोतरा या शिमाग रखते हैं और पाँव में खुली अरबी चप्पल इस्तेमाल करते हैं। उनकी रिवायती मजलिसों में फर्श पर कालीन बिछाए जाते हैं, जबकि दीवारों के साथ नरम सोफे और गद्दियाँ रखी जाती हैं ताकि लोग आराम से बैठ सकें। कुवैत को रियासती और इंतज़ामी लिहाज से 6 सूबों में तकसीम किया गया है। कुवैत का दारुल हुकूमत कुवैत सिटी है, जो न सिर्फ मुल्क का सबसे बड़ा शहर है बल्कि सियासी, सकाफती और इक्तिसादी मरकज़ भी है। इसी शहर में मुल्क के तमाम अहम सरकारी दफातर, कॉरपोरेशंस और बैंकों के हेड क्वार्टर्स कायम हैं। कुवैत सिटी को दुनिया की गर्म तरीन शहरों में शुमार किया जाता है, जहां गर्मियों में दर्जाए हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इसी शहर में दुनिया का 36वां सबसे बुलंद टावर मौजूद है, जिसे अल-हमरा टावर कहा जाता है। इस टावर की ऊंचाई 413 मीटर है। इसकी तामीर का आगाज़ 2005 में हुआ और 2011 में मुकम्मल किया गया। इस मंसूबे पर तकरीबन 500 मिलियन लागत आई। इसमें 85 मंजिलें और 43 लिफ्ट्स मौजूद हैं। कुवैत सिटी का कुल रकबा तकरीबन 860 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि इस शहर की आबादी 30 लाख के करीब है। मुल्क की तकरीबन 70% आबादी सिर्फ इसी शहर में मुकीम है। कुवैत के पास कुदरती तौर पर पीने के साफ पानी के वसाइल मौजूद नहीं, इसलिए ये मुल्क समंदरी पानी को साफ करके और बार बार रिसाइकिल करके पीने और दीगर ज़रूरियात के काबिल बनाता है। ज़मीनी पानी ना होने के बावजूद आज तक कुवैत को पीने के किसी बड़े बहरान का सामना नहीं करना पड़ा। कुवैत में बादशाही निज़ाम हुकूमत कायम है। 1962 के आइन के मुताबिक मुल्क में आले सबा ख़ानदान की हुक्मरानी है। कुवैत का बादशाह मुल्क के तमाम बड़े इख्तियारात अपने हाथ में रखता है, जिनमें वज़रा की तकर्रुरियाँ या बरतरफियाँ, वज़ीर आज़म का इंतखाब और मुल्क की तरक्की से मुतालिक अहम फैसले शामिल हैं। कुवैत के मौजूदा अमीर शेख मशल उल अहमद उल जाबिर उस सबा हैं। अब बात करते हैं इन अरबियों की शादियों की, तो यहाँ की शादियाँ भी कुछ ऐसी ही हैं। शादियों की तकरीबात उमूमन 5 से 6 रोज़ तक चलती हैं, जिनमें हर तरह की रसूमात शामिल हैं। मर्द हजरात तो अपना रिवायती लिबास ही पहनते हैं। तकरीबन तमाम मर्द एक जैसा लिबास पहनते हैं,
लेकिन दूल्हा कुछ अलग तरह का लिबास पहनता है। मतलब अपने इस लिबास के ऊपर एक कोट और सर पर एक साफा रखता है ताकि दूल्हे की लुक सबसे अलग नजर आए। सब लोग दूल्हे को रिवायती अंदाज में मिलते हैं और फिर तमाम लोग मिलकर डांस करते हैं। शादियों में तरह तरह के खाने मौजूद होते हैं जिनमें हर किसी चीज़ की मंदी, जैसा कि ऊंट, बकरे की मंदी वगैरह है। इसके अलावा कुछ शादियों में ये लोग बेली डांस का एहतमाम भी करते हैं, जो कि अरब में बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। अगर औरतों की बात की जाए तो औरतें भी अपना रिवायती लिबास ही पहनती हैं और इंतहाई खूबसूरत दिखाई देती हैं। यहाँ की गोल मटोल आंटियाँ भी किसी से कम नहीं, ये भी इंतहाई खूबसूरत लगती हैं और सोने का इस्तेमाल ऊपर से लेकर नीचे तक किया होता है। मतलब कमाल है यार, सोना ही सोना। मोहतरम नाजरीन, कुवैत में ज़ेरे इस्तेमाल करेंसी कुवैती दीनार है, जो दुनिया की मजबूत तरीन करेंसियों में शुमार होती है। एक कुवैती दीनार तकरीबन 976 पाकिस्तानी रुपए, जबकि 26,948 भारतीय रुपए के बराबर है। कुवैत का सालाना GDP 256,693 बिलियन अमरीकी डॉलर है, जबकि यहाँ के शहरियों की फीकस आमदनी 51,764 अमरीकी डॉलर के करीब है। मजबूत मईशत के एतबार से कुवैत दुनिया में 65वें नंबर पर आता है, जबकि फीकस आमदनी के लिहाज से ये दुनिया के 30 अमीर तरीन ममालिक में शामिल है। तेल की दरियाफ्त से पहले कुवैत का दारोमदार किश्ती साजी और समंदरी तिजारत पर था। यहाँ बनाई जाने वाली किश्तियाँ आज भी दुनिया भर में अपनी मजबूती और मयार की वजह से मशहूर हैं। इसी तरह कुवैती लोग समंदर से कीमती मोती निकालने का काम भी करते थे, जिन्हें फरोख्त किया जाता था। मोतियों के इन ताजरों को नवाखज़ा कहा जाता था और ये रिवायत आज भी महदूद पैमाने पर कायम है। कुवैत ने 1961 में बरतानिया से आज़ादी हासिल की। कुवैती आवाम अपना यौम आज़ादी बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। इस मौके पर शहर सजाए जाते हैं, लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ गाड़ियों में निकलते हैं, जश्न मनाते हैं, मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं और अपने वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार किया जाता है। कुवैती शेख न सिर्फ तेल के शोबे से वाबस्ता हैं, बल्कि कई मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिक भी हैं और मुख्तलिफ आलमी कंपनियों में उनके शेयर्स मौजूद हैं, जिनमें फोर्ड, होंडा, मर्सिडीज़, बड़े शॉपिंग मॉल्स और मुताद्दिद पेट्रोलियम कंपनियां शामिल हैं। कुवैत की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया तेल है, जिसकी पहली बार दरियाफ्त फरवरी 1938 में बुरकान के इलाके में हुई। बुरकान का तेल का ज़ख़ीरा दुनिया के बड़े तेल के ज़खायर में शुमार होता है। पेट्रोलियम के बाद कुदरती गैस भी मुल्की मईशत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती है। कुवैत का कौमी जानवर ऊँट है, जबकि कौमी परिंदा शाहीन है। यहाँ लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए मालियत के बाज मौजूद हैं। कुवैती शेख बाज पालने के शौकीन हैं और उन्हें खास तौर पर शिकार के लिए तैयार किया जाता है। इन बाजों के लिए बेहतरीन खुराक, माहिर डॉक्टर्स और हत्ता कि दूसरे ममालिक में ले जाने के लिए खुसूसी फ्लाइट्स तक का इंतजाम किया जाता है। मोहतरम नाजरीन, आपको बताते चलें कि कुवैती शेख दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शुमार होते हैं। ये हर साल सिर्फ अपने ऊँटों और घोड़ों पर ही लाखों डॉलर की सरमायाकारी करते हैं। कुवैत में ऊँटों की रेस एक बाकायदा स्पोर्ट्स इवेंट की हैसियत रखती है, जिसमें बड़े बड़े अमीर अफराद शिरकत करते हैं और भारी इनामात रखे जाते हैं। कुवैत हर साल तकरीबन 60 अरब डॉलर का तेल और फर्टिलाइज़र दुनिया को बरामद करता है, जबकि तकरीबन 35 अरब डॉलर की अशिया बैरूनी दुनिया खुसूसन एशियाई ममालिक से बरामद की जाती हैं। इसके अलावा कुवैत में मछली का कारोबार भी बहुत वसी है और यहाँ से मछली हमसाया ममालिक समेत एशिया के कई हिस्सों में बरामद की जाती है। कुवैत में काम करने के हवाले से कवानीन सख्त हैं। अमूमन वही अफराद वीज़ा रिन्यू कर सकते हैं जो पहले से वहाँ मुलाजमत कर रहे हों, जबकि नए लोगों के लिए मुस्तकिल सेटल होना आसान नहीं। कुवैत में शराब बनाने और बेचने पर मुकम्मल पाबंदी है, सिवाय इन मखसूस मकामात के जहाँ हुकूमत की इजाज़त और लाइसेंस मौजूद हों। तफरीह के लिए कुवैत में मुख्तलिफ इंडोर तफरीही मकामात मौजूद हैं, जो मुल्की और गैर मुल्की अफराद में मकबूल हैं। ताहम हर चीज़ कानून के दायरे में रहकर की जाती है। नाजरीन, कुवैत में सड़कों का एक जदीद और वसी निज़ाम मौजूद है, जहां स्पीड लिमिट्स और ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करवाया जाता है। मुल्क में कुल 7 एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें से 4 फ़ाल हैं। कुवैत की कौमी एयरलाइन कुवैत एयरवेज है, जबकि मुल्क में ड्राइविंग राइट साइड पर की जाती है। यहाँ मर्दों की औसत उम्र तकरीबन 78 साल और ख़वातीन की औसत उम्र 81 साल है। कुवैती आवाम देसी और रिवायती खानों को बहुत पसंद करते हैं। कुवैत का कौमी मजहब इस्लाम है, जिससे मुल्क की तकरीबन 76.7% आबादी से ताल्लुक़ रखती है, जबकि 17.3% ईसाई और बाकी आबादी दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखती है। कुवैत की कुल आबादी तकरीबन 43 लाख है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 137वां बड़ा मुल्क है। यहाँ हर शहरी को ज़ाती आज़ादी हासिल है
ताहम कानून की पाबंदी सब पर लाजिम है। कुवैत की सबसे अहम तालीमी दरसगाह कुवैत यूनिवर्सिटी है, जो 1966 में कायम की गई। कुवैत की सबसे तवील ज़मीनी सरहद इराक के साथ है, जबकि तकरीबन 500 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी खलीज फारिस के साथ वाक़ है। साहिली मुल्क होने की वजह से बाज़ औक़ात शदीद बारिशों के दौरान निचले इलाकों में पानी जमा हो जाता है। मोहतरम नाज़रीन, कुवैत में अरब आबादी तकरीबन 35% है, जबकि बाकी आबादी में मिस्री, फ़लस्तीनी, पाकिस्तानी, बंगाली, फ़िलिपीनी, अमरीकी और यूरोपी नस्लों के लोग शामिल हैं, जो इस मुल्क को एक कसीर सकाफ़ी मुआशरा बनाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कुवैत के ऊपर बनाई जाने वाली दिलचस्प वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।